शिवाय ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के विषय में जितना कहा जाए उतना कम, क्योंकि गुरु ही है जो हमें हमेशा सदैव राह दिखाते हैं, हमें मार्ग बताते हैं कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित। और एक ऐसे ही गुरु लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं, जो सदैव हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार की दुखियां आने वाली, किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली और किस प्रकार से आसानी से हम उनसे निपट सकते हैं। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का और मुलाकात करते हैं गुरु जी से। जी हाँ, बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट पंडित सुनील भारद्वाज जी से। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी। हमेशा नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें बताते हैं, लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, मेल्स भी हमें आती हैं जो लगातार हमें बताती हैं कि जो भी इस कार्यक्रम के जरिए आप उनको उपाय बताते हैं, जो भी डिसीज होते हैं उनके विषय से जुड़े उत्पन्न जितने भी उपाय होते हैं आप उनको बताते हैं, उनको अद्भुत लाभ मिल रहे हैं। आज हम जिस विषय में आपसे जानेंगे वो है रोग से जुड़े, रोगों की उत्पत्ति वास्तविकता में किस कारण होती है, आज आप हमें बताएं। देखिए, जब हम रोग की बात करते हैं तो हम कुंडली को भी देखते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव ये बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। लगन तो करता ही है कि लगन तो बताता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसका आचार विचार कैसे होंगे, उसका स्वरूप कैसा होगा। अगर छठे भाव की गणना की जाए तो हमारे यहाँ रोग के ऊपर की जाती है। हम वैद्य हैं, इसलिए व्यक्ति का छठा भाव जरूर देखते हैं और छठे भाव से हम ये निर्धारित भी कर लेते हैं कि इसको होने वाला जो रोग है कब होगा, किस समय होगा और कितनी समय तक रहेगा। और इसका निवारण भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत ज़्यादा खुल के जिक्र है। तैत्तिरीय संगीता में इसको भली भांति बताया गया है यजुर्वेद की, कि रोग क्यों होता है, किन नक्षत्रों के कारण होता है, किस नक्षत्रों के को कब योग बन जाए, ऐसा कि नक्षत्र योग तिथि वार उस समय आपका जन्म हो और कुंडली के अंदर छठे भाव में कोई राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा हो, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो, तो उसके आधार पर रोगों का। कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो दर्शाते हैं कि आप रोगग्रस्त हैं या नहीं? बहुत सारे योग हैं। हर रोग और हर योग कुछ कहता। हर योग जो है ये बता देता है कि आने वाला व्यक्ति का जो समय है उस समय कैसा होगा और रोग की संभावना किस समय होगी। अच्छा, रोग असाध्य होगा और असाध्य होगा, उस पर यह भी होगा। रोग उसका निवारण करने का समय क्या होगा, रोग निवारण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। मान लीजिए चंद्रमा पीड़ित है। अब चंद्रमा मन का भी कारक है, चंद्रमा आपके शरीर का मुखारबिंद का कारक है, तो आंखों के रोग हमारे सूर्य के पीड़ित होने से होंगे। चंद्रमा के रोग होंगे तो हमारे दांत पीड़ित होंगे, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होगी। व्यक्ति को कभी आपने देखा होगा उसके चेहरे पर कभी कभी कुछ कट लग गया, वो राहु और मंगल की वजह से होगा, केतु की दृष्टि किससे भी होता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं उसमें, और उसका समय एक अवधि होती है कि इस अवधि तक उस पीरियड में अगर हमने उपचार किया उसका, और कौन सी औषधि का, आयुर्वेद में तो बहुत जड़ों का जिक्र है, कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र है। उसमें यह भी लिखा गया है कि वैद्य की दृष्टि क्या हो, क्योंकि आयुर्वेद ने अगर माना है तो आयुर्वेद को हम मानते हैं क्योंकि हम वैद्य हैं, कि उसमें बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहीं लिखा गया। उसमें लिखा गया है कि आपको निःशुल्क सेवा करनी है। रोगी का उपचार करते समय आपके मन में लोभ और लालच अगर होगा तो रोगी को शिफा नहीं मिलेगी। गुरुजी, चूंकि आप नाड़ी वैद्य भी हैं तो इन चीजों को आप किस तरह डील करते हैं, आप हमें बताएं। नहीं, आपको शिफा नहीं मिलेगी। अगर जिस दिन आपके शरीर में या मन में लालच होगा कि हमने इसका उपचार करते समय कुछ फल लेना है या हमने इसका ज़्यादा मुनाफा लेना है, तो फिर शिफा नहीं मिलने वाली है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका नाम ख्याति नहीं होगी। बहुत सारी बातें हैं इसमें, मगर अब फॉलो नहीं करते लोग इसको। बहुत सारे लोग वैद्य का काम नहीं करते। ज्योतिष में भी यही बात लिखी है। ज्योतिष में भी लिखा है ब्राह्मण को जो मिल जाए धन ब्राह्मण का संतुष्ट रहे जी। ब्राह्मण का एक कर्म नहीं कि वह धन उपार्जन करके अपनी जीविका मिले, जो उसको मिल जाए दानम लब्धा परम शांति, दान से जो मिल जाए उसको वो बहुत बढ़िया। लेकिन आज के जीवन में व्यक्ति को संतोष नहीं है, अपना जीवन यापन करने के लिए अनिवार्य है, इसलिए उसको
श्रम कुछ लेना पड़ता है। गुरुजी, कई बार हमने ये स्थितियां भी देखी हैं कि व्यक्ति स्वस्थ होता है लेकिन कुछ कहते हैं कि वो लोग चले गए। विशेषता ये क्या कारण होता है? क्या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है जो हम नहीं जान पाते हैं? देखिए, बहुत सारे वजह हैं इनकी कि हमें कभी कभी किसी बात का आभास होता है, कभी कभी नहीं भी होता बहुत सारी बातों का आभास। मगर वास्तविकता तो ये है कि हम अपने जीवन काल में वो कर्म कर जाएं जो कर्म दूसरे के हित के लिए हों, और कर्म करते समय कर्म परायण होकर करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म ही हमें सब कुछ सिखाता है और कर्म ही हमें प्रेरणा भी देता है। जी, आप हमेशा कहते हैं कि कर्म को प्रधान मान के ही चलें। गुरुजी, कॉलर लेंगे। सुषमा जी जुड़ी हैं चंडीगढ़ से। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। पंडित जी नमस्कार। कल्याण जी, आपका? हाँ जी, मैं अपने ना घर के बारे में पूछना था, घर कब तक बनेगा? जी, डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? हाँ जी, 31 अगस्त जी 1964। 1964। समय और स्थान बता दीजिए। समय है सुबह 7:15 बजे। जी, स्थान क्या बताया आपने? फरीदकोट। फरीदकोट। क्या प्रश्न, क्या समस्या है सुषमा जी मेरा आपकी? घर कब तक बनेगा? जी, अपना मकान कब बिल्कुल, तक आप बन जाएगा? सपनों का आशियाना, ये हर व्यक्ति की चाह भी होती है। आपकी कुंडली भी पढ़ना चाहेंगे। नवमी कृष्ण पक्ष वज्र योग की रोहिणी नक्षत्र की कुंडली या कुंडली के आधार पर देखें तो यहाँ पर आपकी सिंह लगन की कुंडली है। सूर्य और बुध योग बनाया है। अब ये बुधादित्य योग तो बना हुआ है। कुंडली में महादशा देखते हैं तो इस समय की जो महादशा आपकी कुंडली में चल रही है वो अभी चल रही है शनि की। अब शनि की महादशा चल रही है और इसमें अंतर दिशा आ गई है चंद्रमा की। बिल्कुल आपका योग बन सकता है। इसके लिए एक सरल उपाय करें। सबसे पहले शनिवार के दिन से 43 दिन लगातार सरसों के तेल का दीपक अपने घर के वेस्ट की जगह में जलाओ। ये उपाय सबसे पहले करो। उसके बाद मंगल के उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी आपके मकान का योग भी बनेगा। यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, बहुत ही सरल सा प्रोसीजर है। स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर बैठे। और यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, निराश मत होइए, क्योंकि प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kskdemh1@gmail.com पर आप संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। कॉलर लेंगे। प्रदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ लुधियाना से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। प्रदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 नमस्कार जी। कल्याण जी, आपका? जी बताएं, क्या प्रश्न, क्या समस्या है आपकी प्रदीप जी? विदेश के बारे में पूछना है जी बताएं। जी। डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1986। 86। समय और स्थान बता दीजिए। स्थान है नगरोटा, जम्मू कश्मीर, सुबह 4 बजे का। सुबह 4 बजे का। क्या प्रश्न, क्या समस्या है प्रदीप जी? मैंने 8 फरवरी की फाइल लगाई हुई एम्बेसी के लिए, फैमिली वीजा के लिए। तो अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे कितने चांस है बाहर जाने के, और बाहर जाकर मैं मतलब कि वहाँ पे सक्सेस हो पाऊंगा? कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं आप? यूरोप में जर्मनी के साथ है जी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। बिल्कुल, आपकी पहले कुंडली पढ़ना चाहेंगे हम। यहाँ कुंडली देखते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर अष्टमी कृष्ण पक्ष आद्रा नक्षत्र का जन्म हुआ और कुंडली देखें तो यहाँ पर आपकी कुंडली हमें सिंह लगन की देखने को मिल रही है। जबकि लगन के स्वामी की बात करेंगे तो ये केतु से युक्त हैं। अब कुंडली में आपकी गुरु 22 डिग्री के वक्री हुए महादशा की बात करेंगे। इस समय कुंडली में महादशा चल रही है आपकी गुरु की। योग तो है और प्रबल योग है। अप्रैल के बाद बन भी सकता है योग। देखो, आपने फाइल लगाई फरवरी में, उपाय एक छोटा सा कर दो। अब यहाँ गुरुवार के दिन ही आपने उपाय करना हो। गुड़ की भेली लेना 1.25 किलो की, और एक पीला कपड़ा लेना 1.25 मीटर। 5 गुरुवार मंदिर में दे दो। 12 बजे से पहले दो, शुभ समाचार मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। आपकी फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं।